Alright, so hey buddy, it's Dugesh Malak here with a new video and you're watching my YouTube channel. तो यस, एक ग्रेट मॉर्निंग, सुबह के 7:30 हो रहे हैं, हम लोग अभी जिम में हैं एंड आज का वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है एंड यस वी आर फुल ऑफ मोटिवेटेड। तो आज मैं आपके साथ में 4 से 5 चीज़ें ऐसी शेयर करूँगा जिसके थ्रू मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाया और वो जो भी गलती मैंने करा हो वो चीज़ आप ना करो। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगा। मैंने बहुत सी गलतियाँ करी डाइट प्लान के अंदर, खाना नहीं खाना मुझे पता नहीं था, बट अब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वेट गेनिंग का प्रोसेस कैसा होता है कैसा नहीं होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने के लिए होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने के लिए नहीं होती है, वो सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं अब पता चली है। तो मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। तो पहले मैं वर्कआउट करता था बट खाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, वर्कआउट ज़्यादा, खाना कम, एक्टिविटी लेवल हाई और जो भी न्यूट्रिशंस बॉडी को चाहिए वो सारी चीज़ें मैं नहीं प्रोवाइड कर पाता था। एंड ये सारी चीज़ों की वजह से 2 साल से मैंने इतना ग्रोथ नहीं किया, बट 2 साल के बाद मैं अब कंसिस्टेंट हूँ एंड इन 2 साल के कंसिस्टेंसी की वजह से जो भी चीज़ें मुझे आज पता चली है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इस वीडियो के अंदर कि आप एक वेट अंडर जो है आपका उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं कॉर्पोरेट मज़दूर हूँ और कॉर्पोरेट मज़दूर के जो टाइम्स होते हैं वो लिमिटलेस नहीं रहता है, ठीक है, उनके पास टाइम की पाबंदी होती है एंड वैसे ही मेरी भी टाइम की बहुत सारी पाबंदी है। तो पहले वर्कआउट करना है। तो यस अभी हम लोग वर्कआउट लगाएंगे चेस्ट का, आज मंडे है एंड यस ये मेरा डे 13 है इस बल्किंग सीरीज़ का। यस लेट्स गो, पहले वर्कआउट करते हैं। अभी हम लोग जॉब पर है, ठीक है, एंड मैं अभी आपको 4 से 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो के अंदर कही थी। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आती है आपका वर्कआउट, ठीक है। तो वर्कआउट आप जो लगाते हो वो वर्कआउट आपके मसल्स टिश्यू को, आपके मसल्स को प्रॉपरली हिट हो रहा है या आप वो वर्कआउट प्रॉपर तरीके से या फिर एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। साथ में माइंड मसल कनेक्शन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्कआउट करने के टाइम पे। बिकॉज हम क्या करते हैं, जो बिगनर्स होता है वो बस रेपिटेशंस पे ध्यान देते हैं कि मुझे रैप ज़्यादा लगाने एंड वेट ज़्यादा उठाना है, बट ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर चीज़ बताऊंगा कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। वो ये है कि अगर आप गेनिंग पे हो या कटिंग पे हो, नो मैटर वॉट, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर आप लाइट वेट ले रहे हो, ठीक है, अगर आपकी कैपेसिटी है इंक्लाइन बेंच प्रेस पे 30 kg लेकर 12 रेप्स मारने की, तो आप ज़्यादा वेट लेकर उस चीज़ को, थोड़ा सा रैप को फास्ट पुश कर सकते हो। उससे होगा क्या, आपको 2-3 रैप ज़्यादा मिलेंगे एंड मसल्स फटीक हो गए आपके। बट अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप 12 रैप मार सकते हो 30 kg में, तो और आपको वही वेट रख के मारना है, तो उस टाइम पे करना क्या है, आपको स्लो मारना है, ठीक है। जितना आप रेपिटेशन को स्लो
स्ट्रेच करके प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ, प्रॉपर फॉर्म के साथ में मारोगे तो मसल्स टिश्यू फटीक होगे और प्रॉपर मसल्स आपका हिट होगा। ये करना कब है? जब आप वेट ऐसा ले रहे हो जिसके अंदर आपका इजीली 11 to 12 रेप्स आपका जा रहा है, तो उसमें आपको फास्ट नहीं मारना है। वो टाइम पे आपको स्लो, स्टेडी, माइंड मसल कनेक्शन एंड एक प्रॉपर एग्जीक्यूशंस के साथ, फॉर्म के साथ आपको मारना है, ठीक है। बट वही अगर आप वेट ज़्यादा ले रहे हो एंड आप 7 से 8 मार रहे हो उस वेट में और आपको वेट थोड़ा और बढ़ाना है, तो आप एक चीज़ ये कर सकते हो, रेपिटेशंस को थोड़ा सा फास्ट लेके जा सकते हो ताकि आप 2-3 रेप आपके ज़्यादा निकले एंड मसल्स टिश्यू जो है वो फटीक हो। तो ये चीज़ है वर्कआउट के अंदर एंड ये फर्स्ट पॉइंट है। तो ये मस्ट ध्यान रखना वर्कआउट करने के टाइम पे, क्योंकि वर्कआउट प्रॉपर होगा, मसल्स टिश्यू फटीक हो गए तो ही आप न्यूट्रिशंस जो भी दोगे बदन को वो लगेगा। आपकी बॉडी फटीक हुई नहीं है, मसल्स टिश्यू फटीक नहीं हुए, बट आप न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करें तो न्यूट्रिशंस उतना मसल्स को नहीं लगेगा जितना एक्चुअली लगना चाहिए। तो यस, मसल्स टिश्यू फटीक होने चाहिए, मसल स्ट्रेच होना चाहिए, मसल्स पंप होना चाहिए। उसके बाद में जो आप न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर रहे हो वो फिर अपने बदन को लगता है एंड फिर कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद में मसल जब रिकवर होता है तब वो मसल्स आपका बड़ा दिखता है। तो ये चीज़ है वर्कआउट की। अब बात आते हैं खाने की। तो अभी दूसरा अपन बात करेंगे वो है खाने के ऊपर। मैं पहले यूजुअली वर्कआउट करता था तो मैं कुछ भी खाता था। बस एक चीज़ याद थी मेरे को वो टाइम पे कि मैं ज़्यादातर मिल्क शेक पीता था वर्कआउट के बाद में। बट वो चीज़ अच्छी है बाय द वे, पीना चाहिए मिल्क शेक। बट क्या है कि अब जब मुझे पता चला है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और इन बल्किंग डेज़ में क्या मुझे फ़र्क दिखा है, क्या नहीं दिखा है, तो उसमें एक चीज़ ये है कि मैंने मेरे खाने के जो स्ट्रक्चर है उनको टाइम पे फ्लक्चुएट किया हो और खाने का जो ड्यूरेशन है उनमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो चीज़ें भी मैंने बढ़ा दिया हो। तो मैं कुछ ये चीज़ें खाता हूँ पूरे डाइट के अंदर और ये मेरे पूरा दिन का डाइट है। ये चीज़ें मैं खाता हूँ। इस चीज़ को मैं सुबह को 12 बजे खाता हूँ, 12 साढ़े 12 बजे। फिर ये चीज़ों को मैं खाता हूँ दोपहर को एंड ये जो चावल है राइस इसे मैं खाता हूँ शाम को 7 बजे। एंड उसके बाद में रात का जो मेरा डिनर रहता है उसके अंदर 1.5 से 2 चपाती रहती है, राइस रहता है, भाजी रहती है जो भी घर का रहता है, साथ में 2 या फिर 4 एग। अगर मैंने सुबह को 4 एग खा लिया हो तो 4 एग रात में। ईदर मैं क्या करता हूँ 2 एग सुबह में, 2 एग 12 बजे, 2 एग 7 बजे एंड 2 एग रात को खाना खाने के टाइम पे। तो ऐसा कुछ मेरा डाइट रहता है। तो सेकेंड चीज़ जो है खाने के अंदर वो है कार्ब्स लोडिंग, ठीक है, कैलोरीज सरप्लस। अब आप वेट गेनिंग पे हो तो वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद में एंड वर्कआउट के बाद में जो आप मील लेते हो उसके 2 घंटे या 3 घंटे के बाद में ये जो मील होता है 3 मील, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मील होता है। एंड मैंने इन तीनों मील से ही ज़्यादातर अपना वेट गेन किया हो। तब मैंने क्या क्या किया है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है, मैं वर्कआउट के पहले यूजुअली एग्स खाता था, बट अब मैं ओट्स खाता हूँ। तो वर्कआउट के टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। आपका वर्कआउट हैवी हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो वर्कआउट आप अच्छा कर पाओगे। तो वर्कआउट अच्छा कर पाओगे, मसल्स ज़्यादा फटीक होगे, ठीक है, वर्कआउट अच्छा होगा आपका। एंड उसके बाद में वर्कआउट के बाद में पोस्ट मील में आप मिल्क शेक ले सकते हो। मिल्क शेक के बाद में आप कार्ब्स लोडिंग कर सकते हो, राइस खा सकते हो और पोटैटो खा सकते हो, बहुत सी चीज़ें। वो हो गया। वो होने के बाद में उसके 2 से 3 घंटे बाद आपका जो मील है वो मील भी आपका हैवी होना चाहिए। और जब आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट के पहले एंड वर्कआउट के बाद में, ये जो 2 मील है, ये 2 मील आपके रिकवरी एंड आपको एनर्जी प्रोवाइड के लिए काम आते हैं। तो ये चीज़ कभी मत करना, बिना खाए तो मत जाना जिम, कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाना। मैं चीज़ें पहले बहुत करता था, मैं बिना खाए ऐसे ही चला जाता था जिम में, और जब जिम से आता था हैवी वर्कआउट करके तो मैं कुछ भी खाता था। मिल्क शेक तो रहता ही था, बाय द वे मिल्क शेक पीता था। उसके बाद में मुझे कुछ भी नहीं पता था
क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एंड पेट को खाली रखता था। और यही चीज़ मैं बोलूँगा, गेनिंग पे हो, पूरे दिन में आप अपना पेट हर 3 घंटे में भरते रहो, कुछ ना कुछ खाओ। तो वेट गेनिंग के लिए गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स जो है, ओके, तो उसमें से मैं सजेस्ट करूँगा आपको सोया चंक्स। सोया चंक्स के बाद में आप पोटैटो ले सकते हो। पोटैटो के बाद में आप नट्स वगैरह ले सकते हो, चने हो गए। चने के बाद में आप ये भी ले सकते हो, अपना स्वीट पोटैटोज भी खा सकते हो। तो ये सब गुड सोर्स ऑफ फैट्स है, गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स है। ये चीज़ आप ऐड कर सकते हो अपने डाइट के अंदर। मैं अभी फ़िलहाल वो सब चीज़ें नहीं खा रहा हूँ, बिकॉज मेरे अंदर हीट ज़्यादा है, ओके, बदन में। तो वो खाऊंगा तो और ज़्यादा हीट होगी, उससे फिर एक्ने पिंपल्स वगैरह आएंगे। तो मैंने अभी फ़िलहाल मेरा जो डाइट प्लान है, मैं वर्कआउट के पहले ओट्स लेता हूँ, वर्कआउट्स के बाद में मैं थोड़े से ओट्स खाता हूँ, फिर उसके अंदर 2 से 4 मेरे एग्स होते हैं एंड राइस, ओके। एंड उसके बाद में मैंने गेनर भी ऐड ऑन किया हुआ है एक्सेल का, तो वो मैं लेता हूँ वर्कआउट के जस्ट बाद, ताकि बॉडी को रिकवरी हो जाए एंड बॉडी को जो न्यूट्रिशंस चाहिए वो उस टाइम पे फटाक से मिल जाए। तो आप भी ले सकते हो। एंड जो भी बोलता है कि गेनर से तेरी बॉडी बनी है, फक देम ऑल। आपको किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गेनर लेने से बॉडी नहीं बनती है, उसके लिए उतनी मेहनत, पसीना बहाना पड़ता है एंड गांड फाड़ मेहनत करनी पड़ती है। बोलने वाले बोलते हैं, बोलने वालों का काम है एक कान से सुनने का, एक कान से छोड़ देने का। इसलिए गॉड ने 2 कान दिए हुए, ठीक है। तो किसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अपने को, जो भी लोग बोलेंगे, जस्ट फक देम ऑल, ठीक है। लो, कुछ नहीं होता है, लेना चाहिए। जैसे बच्चों को बचपन में हॉर्लिक्स एयरलैक्स दिया जाता है न्यूट्रिशंस के लिए, ताकि उनकी ग्रोथ हो, ठीक है, वैसे ही ये चीज़ है। मसल्स को न्यूट्रिशंस उतने प्रोवाइड नहीं अपन कर सकते, तो इस वजह से कोई गेनर लेता है, कोई वे लेता है। और ये लेना कोई बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, ठीक है। आपको मेहनत भी करनी है, ये बात ध्यान में रखो। बस लेने से नहीं होता सब कुछ, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, वर्कआउट भी अच्छा खासा करना पड़ता है, तभी चीज़ें होती है, ऐसे ही नहीं होता कुछ भी। एंड थर्ड चीज़ जो मैं ये बताने वाला हूँ वो है गेनर के ऊपर, ठीक है। तो आप वे भी ले सकते हो, गेनर भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। एंड हर गेनर, हर वे, हर बॉडी के हिसाब से, बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से रिएक्ट करता है, ठीक है। किसी को कोई अलग ब्रांड का सूट होता है, किसी को कोई और अलग ब्रांड का सूट होता है, ठीक है। अब मैं जो यूजुअली ले रहा हूँ वो एक्सेल का है, एंड उससे मुझे बहुत अच्छा फ़र्क मिला हुआ है। एंड मेरी बॉडी यहाँ से अब यहाँ पे आई हुई है, तो यस, ये एक अच्छा साइन है। मेरा बॉडी वेट वो टाइम पे 58 था, अभी मैं 65 पे हूँ, जो कि एक गुड साइन है और फ़र्क दिख रहा है, ठीक है। तो आप भी आपके बॉडी के हिसाब से जो आपको टेस्ट अच्छा लगता है, जो गेनर आपको अच्छा लगता है, वो आप लो। लोग बोलते उसके बारे में मत सोचो, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ लेने के बाद भी आपको वर्कआउट तो करना ही है, तभी बॉडी बनेगी, ऐसी नहीं बनेगी। तो थर्ड चीज़ ये है न्यूट्रिशंस को लेके, क्रिएटिन हो गया, प्री वर्कआउट हो गया, गेनर हो गया, या फिर आप वे ले सकते हो। ये चारों चीज़ों में से क्रिएटिन तो रहना ही चाहिए। क्रिएटिन से होता क्या है, आपको कैफीन मिलता है, ठीक है, और कैफीन से आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है, थोड़ा वेट आप ज़्यादा उठा सकते हो, वेट उठाने में मदद मिलती है। बहुत सी चीज़ है बॉडी को लेके क्रिएटिन को, वो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा आपको। दूसरी चीज़, आप गेनर वगैरह ले सकते हो पोस्ट मील में, ताकि बॉडी को सडन एक न्यूट्रिशंस मिले वर्कआउट के बाद में। इधर आप वे भी ले सकते हो, या फिर उस वे को या फिर उस गेनर को आप अपने ओट्स के साथ में मिक्स करके भी खा सकते हो, जो कि एक अच्छा साइन है। इवन आप मिल्क शेक में भी ले सकते हो, जो कि एक अच्छा साइन है। जैसा आपका टेस्ट हो, जैसा आपको अच्छा लगता हो, वैसा आप ले सकते हो। तो ये चीज़ है थर्ड। एंड अब हम बात करेंगे फोर्थ एंड लास्ट चीज़ के ऊपर। यस, फोर्थ एंड लास्ट चीज़ जो है वो है आपकी नींद, ठीक है। अब
नींद जो है, जो कोर स्लीप जिसे बोलते हैं, वो यूजुअली अपनी 4 घंटे की रहती है पूरी रात में, ठीक है, 8 घंटे के बीच में। तो आपकी नींद 7 to 8 आवर्स होनी चाहिए। अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है कि जॉब पे जल्दी आना पड़ता है, तो इस वजह से मैं उतना सो नहीं पाता हूँ। 6 to 7 आवर्स की नींद मुझे मिलती है, एंड आई विल बी ऑनेस्ट, ओके, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 6 to 7 आवर्स की मेरे को नींद मिलती है, उससे ज़्यादा मैं नहीं सो पाता हूँ। और एक बार मैं उठ गया सुबह 7:30 या 6:30 को, तो मुझे सीधा रात में 12 बजे ही सोने मिलता है मेरे बेड पे, और रात के 12 बजे ही मैं जाता हूँ सोने के लिए। इतना काम रहता है। सुबह अगर मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती है तो मैं सुबह को 6:30 बजे उठता हूँ, वर्कआउट्स करता हूँ, डाइट अपना लेता हूँ, खाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर जॉब पे आता हूँ। जॉब पे 7:30 बजे मेरी छुट्टी होती है। फिर वहाँ से घर जाते थे मुझे हो जाता है 9, 9:30। फिर वही खाना बनता है 10-10:30 को, फैमिलीज़ के साथ में खाओ, 1 से 1.5 घंटा थोड़ा बाहर टहलो, खाना डाइजेस्ट करो, फिर वही पोस्ट मील अपना लो, आई मीन गेनर, क्योंकि वो हाफ एन आवर्स के बाद मुझे लेना पड़ता है खाने के, ओके। एंड उसके बाद में फिर मैं सोने जाता हूँ। तो ऐसा कुछ है। और जिस दिन मेरी सेकंड शिफ्ट होती है तो उस दिन मेरे को 12 या 12:30 बजे आना पड़ता है जॉब पे। तो उस दिन मैं 7:30 को उठता हूँ, वर्कआउट्स करता हूँ, वर्कआउट्स के बाद आता हूँ, फिर वही कॉर्पोरेट मजदूरी आता हूँ, करता हूँ। रात को 10 बजे छुट्टी होती है, घर पहुँचते पहुँचते 11:30 हो जाता है, 11, 11:30। फिर वही खाना खाओ, ठीक है, थोड़ा रुको, अपना गेनर लो, सो जाओ। तो ऐसा कुछ है, इस वजह से मुझे नींद नहीं मिलती। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है, नींद ले सकते हो, तो भाई नींद ज़रूर लेना। बिकॉज बॉडी अपनी हील, रिकवर, मसल ग्रोथ तभी होता है जब आप रेस्ट मोड पे होते हो, जब आपकी बॉडी पूरी की पूरी रिलैक्सेशन में रहती है, तब ये सब चीज़ें रिकवर होती है। तो आप ज़रूर ट्राई करना 7 to 8 आवर्स की नींद लो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नींद पूरी दोगे, नींद अच्छी होगी तो बॉडी रिकवर होगी। एंड ये सारे डॉट्स हैं ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक बात ध्यान में रखना, आपका वर्कआउट, आपका डाइट, और उसके बाद में आपका एक्टिविटी लेवल, और चौथी चीज़ जो आती है वो आपकी स्लीप। ये चारों डॉट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। वर्कआउट अच्छा कर रहे हो तो उसके बाद में उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करना ज़रूरी है। न्यूट्रिशंस आपने प्रोवाइड कर दिया, फिर आपका एक्टिविटी लेवल धीरे दिन भर में आपकी एक्टिविटी लेवल आपका कैसे हाई है, लो है, मिड है, उसके हिसाब से कैलोरीज ये डिफाइन होती है कि आपको कितनी लेना है, कितनी नहीं लेना है पूरे डे में, ठीक है। और आपका हर मील 3 घंटे के बाद होना चाहिए, और हर मील आपका 500 to 600 कैलोरीज रहनी चाहिए आपके डाइट के अंदर, ओके। एंड लास्ट चीज़ जो आती है वो है आपका रेस्ट। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो, ये सारी चीज़ों को प्रॉपर एग्जीक्यूट करो अपने डे टू डे लाइफ में। एंड हाँ भाई, मीठी चीज़ अवॉइड करो, बिकॉज उससे गंदा फैट आप गेन करोगे, जो कि बहुत बुरा साइन है। फ़ैट गेन करना है, अच्छा फ़ैट गेन करो, जिसके अंदर आप नट्स हो गए, चने हो गए, स्वीट पोटैटो, राइस, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें ही खाना, मैं यही सजेस्ट करूँगा। कुछ भी बाहर की चीज़ें मत खाना, चटका पटाखा जो भी है उसे अवॉइड करो, अगर आपको अच्छा लीन बल्क करना हो तो लास्ट चीज़ अब मैं ये कहने वाला हूँ कि ये वीडियो अब ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें पहले बहुत अवॉइड करी, ध्यान नहीं दिया, खाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बस वर्कआउट करता था, घर आता था और मिल्क शेक पीता था, दैट्स इट। उसके बाद में कुछ भी खाता था, कुछ था ही नहीं, मतलब कि ये खाना है वो खाना है, कुछ नहीं था, बस यही चीज़ करता था। वर्कआउट करता था, वर्कआउट करके आता था, और उसके बाद में फिर अपना मिल्क शेक बना के पीता था। मिल्क शेक बनाने के बाद में जो भी घर पे रहता था वही खाता था। मैंने ये सारी चीज़ें जो भी आपके साथ शेयर की है, ये एक एक्सपीरियंस बेस पे शेयर की है। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि मैंने क्या क्या चीज़ें गलती की, एंड अब मैं क्या क्या चीज़ें सही कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने शेयर किया आपको इस वीडियो के थ्रू। तो आपको जो भी डाउट रहेगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड यस, ये मेरी आईडी है, जाके फॉलो करो। मैं अपने सारे वीडियोस के जो भी अपडेट्स है यूट्यूब के यहाँ पे देता रहता हूँ। एंड अपनी फैमिलीज़ को बड़ा करना है तो यस, जाके फॉलो करो। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, ओके। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, बहुत सारा प्यार दो, दैट्स इट। सो अब ये वीडियो को मैं ये भी खत्म करता हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ डिड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, पीस आउट गाइस, बाय बाय।